नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ शानदार तंदुरुस्त जिंदाबाद होइएगा। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें आज आप लोग को नंबर ऑफ वैरायटी से क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को क्या है कह रहा है 10,000 पर 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4,641 रुपया है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से की गई हो तो मूलधन कितने वर्षों के लिए निवेश किया गया है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो है ना, आप लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हाफ ईयरली है। तो हाफ ईयरली में हम लोग का रेट हो जाएगा आधा और टाइम हो जाएगा 2 गुना। ठीक ना। देखिए, अगर कभी भी हाफ ईयरली का केस हो, हाफ ईयरली के केस में हम लोग का रेट जो होता है ना, रेट हो जाता है आधा R/2 और टाइम जो है इट मीन समय जो है हम लोग को हमेशा 2 गुना हो जाता है। ये केस हमेशा आप लोग को हाफ ईयरली वाले इट मीन अर्धवार्षिक में हम लोग ऐसा काम करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से जो है हम लोग के पास रेट कितना है, 20% है। तो रेट जो है 20% का आधा, इट मीन रेट हम लोग का हो जाएगा यहाँ से 10%। और समय क्या है, समय जो है हम लोग के पास क्या है, वार्षिकी है। समय जो है समय जो है ये हम लोग के पास क्या दिया है, वार्षिक दर से, मतलब 1 साल है। तो यहाँ इसलिए यहाँ पर समय जो है हम लोग के पास क्या हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा। मतलब T/12 अच्छा होता है, 6 दूना 12, इट मीन समय हम लोग के पास 2T हो जाएगा। ठीक है, 2T इसको कहिए, या मतलब 2 साल कहिए। ठीक है। अब दोस्तों देखिए, अब हम लोग के पास मूलधन कितना है, मूलधन हम लोग के पास है 10,000 रुपये है। ठीक है, 10,000 हो गया। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका अमाउंट आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग के पास मूलधन है और ब्याज है। ठीक है, तो अमाउंट बराबर होता है मूलधन इक्वल ब्याज। तो 10,000 में हम लोग 4,641 को ऐड करते हैं, तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 14,641 रुपये जो है एज ए अमाउंट के तौर पर आ जाएगा। ठीक ना। अब दोस्तों देखिए, यहाँ से रेट कितना है, 10% है। तो 10% का मतलब क्या हुआ है, 10/11। ठीक ना। अगर कोई मेरा प्रिंसिपल 10 है तो इट मीन्स यहाँ से अमाउंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो बस यही काम यहाँ पर हम लोग करेंगे, पी और ए। तो पी जब 10 है तो ऑटोमेटिक है अमाउंट हम लोग के पास हो जाएगा 11। और यहाँ पर पी का वैल्यू कितना है, 10,000 है। पी का वैल्यू 10,000 है और अमाउंट का वैल्यू अभी हम लोग ने तुरंत निकाला है कितना, 14,641। तो अमाउंट 14,641 हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों देखिए, अब समय जो है हम लोग के पास क्या है, 2T है क्या। अब देखिए, अब ये जो है 10,000 जो है, मतलब 10 के पावर 4 के इक्वल बराबर है। मतलब 10 के पावर अगर हम लोग कर लेते हैं 4, तब ये वैल्यू जो है हम लोग का 10,000 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह जो है यहाँ पर हम लोग इसका 11 के पावर कर लेंगे 4, तो मतलब ये भी इसके वैल्यू के बराबर हो जाएगा क्या। और समय हम लोग के पास 2T है, तो यहाँ से हम लोग 2T बराबर लिख सकते हैं 4, इट मीन्स T बराबर यहाँ से हम लोग 4/2, इट मीन्स समय बराबर 2 बरस का हम लोग के पास समय हो जाएगा। ठीक ना। तो यही जो है, मतलब वह राशि जो है आपको 2 वर्ष के लिए निवेश की गई थी, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और सॉरी ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखते हैं इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, कह रहा है जोनाथन ने 3 वर्ष पहले वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर गणनीय 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक राशि को 5 वर्षों के लिए उधार लिया। ठीक है, इस अवधि के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि इतना थी। हालांकि कोई पूर्व भुगतान दंड नहीं था, मतलब आपको पेनाल्टी चार्ज नहीं था, और जोनाथन को अभी भी कुछ बोनस भुगतान करना था, जिससे उसने अपना ऋण चुकाने का फैसला किया। तो जोनाथन को अभी कितना ऋण भुगतान करना होगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो है ना, आप लोग को दो कंडीशन है। पहला 3 वर्ष के लिए, और फिर जो है आपको 5 वर्ष के लिए। ठीक है, तो पहले यहाँ पर हम लोग इसका निकाल लेते हैं क्या है, रेट देखिए, रेट कितना है, 10% का रेट है। तो 10% का मतलब क्या हुआ, 10/11 क्या। तो यहाँ से जो है हम लोग के पास एज ए प्रिंसिपल के रूप में मिलेगा 10 मिलेगा, और एज ए अमाउंट के रूप में हम लोग को मिलेगा कितना, 11 मिलेगा। और समय कितना है, समय जो है आपको 5 वर्ष के लिए। तो जैसे 11 के पावर हम लोग यहाँ कर लेंगे 5, और यहाँ से 10 के पावर हम लोग कर लेंगे 5। ठीक है, तो जैसे कि अब इसी का वैल्यू 11 के पावर 5 का वैल्यू हम लोग को कितना दिया है, 5 वर्ष के बाद भुगतान की जाने वाली राशि। मतलब इट मीन ये मेरा क्या हुआ, अमाउंट हुआ था 1,61,051 रुपए, 1,61,051 रुपए। ठीक है, जब 11 के पावर 5 बराबर वैल्यू में हमारे पास इतना है, तो हम लोग यहाँ से इसका पी का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं क्या। तो निकालिए, 1,61,051 बट्टे में 11 के पावर 5 इंटू 10 के पावर 5। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, अब कह रहा है जो राशि भुगतान इसने
इसने कर दिया, और जो मतलब आगे भुगतान किया था, तो आगे जो है आपको मतलब 3 बरस से पहले भुगतान किया था, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो अभी जो मेरा अमाउंट निकला है वह 5 बरस, वह जो है आपको 5 बरस पहले का ये क्या है, ये हमको एज ए प्रिंसिपल के तौर पर ये निकला है। और फिर जो हम लोग निकालेंगे तो 3 बरस के बाद का अमाउंट, मतलब जो राशि बकाया है, ठीक ना, उसको अब हमको यहाँ से पेड करना है, ठीक ना। तो भैया मेरे इसी राशि को हमको अभी पेड करना है, ठीक ना। तो 1,61,051, ठीक ना, इंटू 10 के पावर 5 गुने 10 के पावर 11। अब समय हम लोग पास कितना है, तो भाई 3 साल है, तो 11 के पावर 3 और 10 के पावर कर लेंगे 3, ठीक ना। अब यहाँ से जो है हम लोग इसको अपना काट पीट का प्रोसेस हम लोग यहाँ से अपना लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ कितना है, 11 के पावर 5 है, यहाँ कितना है, 11 के पावर 3 है। तो भैया मेरे यहाँ से आपको अभी भी तत्काल में 2 पावर बचा हुआ है, इट मीन 11 गुने 11 अभी यहाँ पर हम लोग को बचा हुआ है। इसी तरह हम लोग अगर यहाँ से इसको काटते हैं तो यहाँ पर भी अभी हम लोग को 100 बचा हुआ है क्या, क्योंकि पावर 5 है, यहाँ पावर 3 है, तो अभी भी मतलब अभी भी आपको 10 का स्क्वायर बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इस 11 से हम लोग इसको अगर काटते हैं, ठीक है ना, तो काटने पर हम लोग को 146 41 बार में कैंसिल हो जाएगा, 146 41 बार में कैंसिल हो जाएगा। फिर हम लोग इसको इस 11 से अगर इसको हम लोग काटते हैं तो हम जैसे कि 13 31 बार में, मतलब ये जो है ना आपको 11 के पावर 4 होता है, तो 13 31 बार में कैंसिल हो गया। अब जो है सर 13 31 इंटू 100, मतलब 13 31 पर 00, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको ए। तो अभी भी जो है जोनाथन को 13,03,100 रुपया जो है अभी आपको इसको मतलब भुगतान करना ही बाकी था, ठीक ना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, देखिए कर रहा है जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो एक बैंक खाते में 7 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। इसी धनराशि को बैंक में 8 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए पहले कोई प्रिंसिपल था, ठीक है ना, 7 वर्ष में जो है ना यह प्रिंसिपल क्या हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, मतलब 7 वर्ष में जो मेरा मूलधन है, सॉरी जो हाँ वही प्रिंसिपल मतलब मूलधन है, जो मूलधन है वह 7 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है। तो कह रहा है यही राशि जो है कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए फिर अगला 7 वर्ष में यह फिर 2 गुना होगा, मतलब यहाँ से आपको 4p होगा। फिर अगले 7 वर्ष में यही 4p जो है ये क्या होगा, 8p हो जाएगा। तो यह जो है आपको 8 गुना हो गया। तो देखिए 7 14 17 21, तो समय बराबर हम लोग के पास कितना गया, 21 वर्ष जो है हम लोग के पास आ जाएगा टाइम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। देखिए क्या करा है, एक बैंक अपनी जमा राशि पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 5% वार्षिक का चक्रवृद्धि ब्याज देता है, ठीक है। एक ग्राहक किसी वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई को प्रत्येक 24 रुपया की धनराशि जमा करता है, तो वर्ष के अंत में उसे प्राप्त होने वाली धनराशि कितनी है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से जो है हम लोग के पास रेट कितना है, 5% है, और क्या है अर्धवार्षिक है, मतलब हाफ ईयरली है क्या। तो हाफ ईयरली में रेट तो दोस्तों हम लोग का आधा हो जाता है, तो रेट 5% है, परंतु यहाँ पर क्या है हाफ ईयरली है, इट मीन 5.2%। इसी को हम लोग 2.5% भी आराम से लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों देखिए कर रहा है 1 जनवरी और 1 जुलाई को प्रत्येक 2400 रुपए की धनराशि जमा करता है, ठीक है। तो भाई 2400 रुपया पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लेगा, 2.5%। तो भाई आपको 1 जनवरी को लग जाएगा। अगर 1 जनवरी को 2.5 लगेगा, तो फिर आपको 1 जुलाई को जो हम आएंगे, फिर हम लोग 1 जुलाई को आएंगे, तो भैया जो रेट हम लोग को जनवरी में तो जो लगा है वो तो खैर लगभग लगेगा, और साथ ही साथ मतलब आपको जुलाई का भी हिस्सा जो है 2400 रुपया वह पर लगेगा क्या। तो देखिए यहाँ से अगर 2400 को हम लोग 2.5% फाइंड यहाँ से करते हैं, तो परसेंटेज से 00 कैंसिल हो गया क्या, 2.5 इंटू 24 हम लोग करते हैं, तो यहाँ से हम लोग को एज ए इंटरेस्ट के रूप में कितना आ जाएगा, 60 रुपया आ जाएगा। और फिर यहाँ से हम लोग आते हैं जुलाई वाले महीना में, तो 2400 और प्लस में क्या है 60 रुपया जो इंटरेस्ट मिला है। तब अब जो है ये हमारे लिए क्या हो जाता है, एज ए अमाउंट हो गया क्या, क्योंकि मूलधन अजोर ब्याज, तो ये अमाउंट हो गया, और फिर इसका मूलधन मतलब 2400, ठीक है ना। अब हम लोग इसका निकालेंगे 2.5% का वैल्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए क्या, ठीक है। अब 10 हम लोग उड़ा करके 1 सुना हम लोग ने बैठा लिया, 25 एकम 1 25 चौके 100 मतलब 40 बार में
कैंसिल हो गया, ठीक है। अब अगर हम लोग इस सबको जोड़ते हैं तो 2400 4800 और मतलब 60 मतलब में 4860 बट्टे में आपको ये वाला 40 हो गया था, जीरो कैंसिल हुआ क्या। इट मीन्स 4 एकम 1 को 4 गुना 8, फिर 4 एकम 1 को 4 पंचे 20, मतलब 121.5 हुआ। अब हमसे कह रहे हैं तो वर्ष के अंत में उसको, वर्ष के अंत में होने वाली, वर्ष के अंत में उसे प्राप्त होने वाली धनराशि क्या है। इट मीन्स हमसे यह ब्याज के बारे में पूछना चाह रहे हैं, इसको टोटल ब्याज कितना मिला। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से 60 रुपया इसका वैल्यू और यहाँ से 121.5 रुपया इसका वैल्यू, ठीक ना। अगर हम लोग दोनों को यहाँ पर ऐड करते हैं तो 181.5 रुपया जो है, 181.5 रुपया उसको जो है एज ए इंटरेस्ट के तौर पर प्राप्त होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए क्या कर रहा है। कह रहा है यदि ब्याज 5% वार्षिक दर से संयोजित किया जाता है तो 2 वर्षों के बाद इतना का वर्तमान मूल्य क्या होगा। इट मीन्स हम लोग को अमाउंट का वैल्यू देकर के हम लोग से प्रिंसिपल जानना चाह रहा है, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% है, तो 5% का मतलब ये क्या हो गया, 1/20 हो गया क्या, 1/20 हो गया। समय हम लोग के पास कितना है, समय हम लोग के पास 2 बरस है क्या, तो 1/20 मतलब 20 से क्या हो रहा है, 21 हो रहा है क्या। तो देखिए यहाँ से प्रिंसिपल हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ से हम लोग इसका अमाउंट लिख लेंगे। तो प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, 20 है, अमाउंट कितना है, 21 है, समय हमारे पास कितना है, 2 बरस, इसीलिए हम लोग इसका स्क्वायर कर लेते हैं क्या। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 441। अब इसी 441 यूनिट का वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है, कितना है, 13,230 रुपए, 13,230 रुपए। तो यहाँ से एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से एक का वैल्यू आपको हो जाएगा 30 रुपए। तो हमसे पूछना क्या चाह रहा है, तो इट मीन मूलधन हमसे पूछना चाह रहे हैं। तो भैया मेरे इस 400 का वैल्यू हमसे पूछना चाह रहे हैं। जब 1 बराबर 30 है तो जैसे 400 बराबर क्या हो जाएगा, 4 3 12, मतलब 1200 रुपया जो है इसका एज ए प्रिंसिपल के रूप में आपको मिलेगा, ठीक ना। 12,000 ना, 12,000 रुपया मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए क्या कर रहा है। यदि किसी धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है, 76 रुपया है, तो वह धनराशि क्या है। मतलब दोनों का अंतर देकर के हमसे पूछ क्या लिया है, प्रिंसिपल पूछ लिया है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ से हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 4% है, और 4% का मतलब क्या हुआ, 1/25 हो गया, 1/25 हो गया। समय कितना है हम लोग के पास, 3 बरस है क्या। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से जो 1/25 है, यहाँ से जो है हम लोग इसको मान लेंगे, लेट p = 25 का हम लोग क्या करेंगे, होल क्यूब कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि समय कितना है हम लोग के पास, 3 वर्ष, इसीलिए यहाँ पर हम लोग इसका होल क्यूब करेंगे। अगर समय रहता है 2 वर्ष तो हम लोग इसका यहाँ पर स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो 25 का होल क्यूब कितना होगा, 156.25 हो जाता है, ठीक ना। 156.25 हम लोग ने इसी को तत्काल में मान लिया से यही मेरा मूलधन है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, समय कितना है, समय हम लोग के पास 3 वर्ष है, इसलिए 1 वर्ष के लिए 1 घर, 2 वर्ष के लिए 2 घर, 3 वर्ष के लिए बनाएंगे यहाँ पर 3 घर। तो 2 वर्ष के लिए 2 और 3 वर्ष के लिए बना लेंगे, यहाँ पर हम लोग बना लेंगे 3 घर क्या। तो देखिए अब यहाँ पर जो है हम लोग को 156 25 का 1/25 निकालना होगा क्या। तो 156.25 का अगर हम लोग 1/25 से निकालते हैं तो ये जो है आपको 625 बार में यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये जो है हम लोग का 1 वर्ष का साधारण ब्याज हो गया। एंड अगर नहीं तो 156.25 का निकाल लीजिएगा आराम से, 4%, आपको ये भी आपका वैल्यू इतना ही आएगा, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए, जब 1 वर्ष का ब्याज 625 रुपया है, तो ये वाला जो लाइन होता है वो मेरा सिंपल इंटरेस्ट का लाइन होता है, मतलब साधारण ब्याज का लाइन होता है। और साधारण ब्याज जो है हर साल में कितना होता है, बराबर होता है। अब हम लोग 625 का निकालेंगे 1/25, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। जस्ट हम लोग नीचे में इसका कर लेते हैं डबल, इट मींस 50 हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों यहाँ से जो है 25 का हम लोग निकालेंगे 1/25, तो यहाँ पर कितना होगा, 1 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, यही जो है हम लोग का 3 साल का CI और SI का अंतर हो जाएगा, ठीक ना। यही तो यहाँ से देखिए 50 25 75 1 76, तो हम लोग को CI माइनस SI का वैल्यू कितना आ गया, 76 आ गया। जब हम लोग के पास 76 आया और जैसे क्वेश्चन के भी अनुसार क्या है, अंतर कितना है, 76 है। तो 76 बराबर 76, इट मीन 1 बराबर 1। तो हम लोग के पास मूलधन कितना था, 156 25 था। तो यही जो है हम लोग को एज ए मूलधन के रूप में प्राप्त होगा, जो कि 1 × 156 25 तक तो आपको क्या हुआ, 156 25 होगा, ठीक ना। इसलिए ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों देखिए, इसको जो है ना हम लोग एक तरीका से और बना सकते हैं, उसको भी एक बार देखेंगे जी। तो उसके लिए जो है ना आप लोग मतलब आपको जो है देखिए, उस सेकेंड वाले तरीका के लिए आप लोग को कुछ याद करना होगा। जैसे मैं आप लोग को
2 साल के लिए इसका इसका अंतर वाले के लिए तो 2:1, इसी तरह आपको 3 साल के लिए 3:1 का रेशियो याद आप लोग को रखना होगा। फिर आपको 4 साल के लिए 4:6:4:11 का रेशियो आप लोग को ध्यान में रखना होगा। 4:6:6, ठीक है। फिर आपको आप लोग को 5 साल के लिए 5:10:10:5 का रेशियो आप लोग को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर तो ई जो है ना, फर्स्ट लाइन जो है आप लोग को हो जाएगा एसआई का ई लाइन हो जाएगा, और जो ई वाला जो ई लाइन हो जाएगा वो आपको सीआई माइनस एसआई का लाइन जो हो जाएगा। मतलब इतना आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक ना, अंतर वाले के लिए। अब दोस्तों देखिए, अब यहाँ से अगर हम लोग निकालते हैं इसका दूसरा मेथड से, तब देखिए रेट तो दोस्तों हम लोग के पास 4% है क्या, और मूलधन हम लोग के पास माना ना होगा। तो चलिए यहाँ से भी मानते हैं रेट कितना है, 4% है। तो 4% का मतलब क्या हुआ, 1/25 हो गया। समय हम लोग के पास कितना है, 3 वर्ष है। तो यहाँ से भी हम लोग को मानना होगा लेट पी बराबर क्या, 25 का कर लेंगे क्यू। तो 25 का क्यू हम लोग के पास कितना है, 156.25 है क्या। अब देखिए, अब यहाँ से जो है हम लोग को 156.25 का क्या करना होगा, 4% हम लोग को यहाँ से निकालना होगा। तो 156.25 का हम लोग का 4% निकालेंगे तो हम लोग के पास कितना है, 625 आ जाएगा। फिर 625 का निकालना होगा यहाँ से हम लोग को 4%। तो 625 का 4% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। फिर निकालना होगा 25 का निकालना होगा 4%, ठीक है। तो 25 का 4% कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, समय कितना है, 3 साल है। तो हम लोग बताए हैं, तो मतलब 3 साल के लिए 3:3:3:1 से हम लोग को इसमें गुना करना पड़ता है। तो देखिए, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, इसमें भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 से, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ई जो है ना, ई हम लोग के पास एसआई के रूप में प्राप्त होगा, मतलब साधारण ब्याज, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1875 आ जाएगा, ठीक है। और देखिए 25 से 75 और 1, तो 75 आया, 76 आ गया। तो यही जो है हम लोग का सीआई माइनस एसआई का अंतर आ गया। तो 76 बराबर 76, तो इसीलिए आप लोग को 1 बराबर 1, तो हम लोग ने यहाँ से मूलधन कितना माना था, 156.25 माना था। 1 गुने 156.25, इसीलिए जो है आप लोग के पास मूलधन जो है 156.25 आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों में से आप लोग को जो तरीका अच्छा लगा उसको अपना फॉलो ही कर लीजिए। अब देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कर रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्षों में इतना रुपया और 3 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ कितना है आप लोग को 2 बरस है, और यहाँ कितना है आप लोग को 3 बरस है। मतलब आपको क्या होगा, मतलब रेगुलर साल हो गया, 2 से 3, 2 से 3। तो पहले दोस्तों यहाँ से हम लोग जो है आर का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक ना, क्योंकि 1 साल का जो है ना, 1 साल का साधारण ब्याज और आपको चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, ये हम लोग के पास कहीं मूलधन है, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ से तो हम लोग आराम से इसका ब्याज निकाल लेंगे क्या, तो जैसे 7,340 में से अगर 6,120 को हम लोग करते हैं माइनस, तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 1220 रुपया आ जाएगा। तो आई इंटू 100 बट्टे में पी इंटू टी, क्या, तो पी हम लोग के पास कितना है, 61 है क्या, 61 है। और समय हम लोग के पास क्या हुआ, 2 वर्ष और 3 वर्ष, मतलब 3 में से 2 गया, तो भैया एक ही वर्ष आया था, इसलिए 1 वर्ष लिखने की आवश्यकता तो है नहीं। अब यहाँ से देखिए 0 से 0 को हम लोग ने यहाँ से इसको काट लिया। अब अगर यहाँ से हम लोग इसको काटते हैं तो 2 से 61 बार में, और 2 से 2 6 0 2 6 12, मतलब 306 बार में क्या। अब यहाँ से हम लोग इसको डायरेक्ट 6100 बट्टे में 306 लिख लिए क्या। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड देते हैं तो आपको मतलब 19 पॉइंट समथिंग बार में आपको कट जाता है। तो लगभग हम लोग इसको 20% ले सकते हैं, लगभग 20% क्या। तो यहाँ से जो है हम लोग को रेट का प्राप्ति हो गया 20%, ठीक है। और जैसे आपको 20% का वैल्यू क्या होगा, 1/5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम लोग के पास प्रिंसिपल हो गया 5 और अमाउंट कितना हो गया, 6 हो गया। प्रिंसिपल 5 और अमाउंट 6, प्रिंसिपल 5 अमाउंट 6, ठीक है। अब समय कितना है भैया, समय हमारे पास 2 बरस है। तो 2 बरस है तो ऑटोमेटिक है, हम लोग को दोनों का स्क्वायर यहाँ पर करना होगा। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 6 का स्क्वायर हो गया 36 क्या। तो यहाँ से दोस्तों देखिए, अगर हम लोग को 36 का वैल्यू कितना दे रखा है, 6120 क्या, 36 का वैल्यू हम लोग को 6120 दे रखा है। और पूछना क्या चाह रहा है, हम लोग से मूलधन पूछना चाह रहा है, मतलब हम लोग से ये 25 का वैल्यू पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो 6120 बट्टे में 36 गुने में 25, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसको अपना काट पीट कर लेते हैं क्या।
तो काटपीट अगर कीजिएगा तो आपको इसको क्या बार में काट लीजिएगा। 12×3 = 36, क्या 12×5 = 60, 12 का मेरे को ठीक है 12 से कैंसिल हो रहा है, इसको आराम से काटिए। 12 से अगर हम लोग इसको काटते हैं तो 12×3 = 36, 12×5 = 60, 12×5 = 60, फिर 12 का मेरे को 0 मतलब 510 बार में कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर हम लोग इसको आराम से 3 से काट सकते हैं, 3 कम 1 को 4, 5 3 7 21 मतलब 170 बार में, ठीक ना। अब 170 × 25 हम लोग अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4250 रुपया जो है हम लोग को एज ए मूलधन के तौर पे प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो आसपास में देखिएगा 4250 के आसपास में आप लोग को कौन है, 4250, तो मतलब इतनी 4254 रुपया के हम लोग आसपास में इसको टिकट करके अपना निकल जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, देखिए क्या करा है। एक निश्चित राशि 1 वर्ष 9 माह की अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर ऋण दी गई, ठीक है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 1460 रुपया है तो ऋण द्वारा दी गई राशि क्या है। तो दोस्तों देखिए 1 वर्ष के लिए तो हम लोग के पास क्या है 10% रेट है ही, और फिर 9 माह के लिए हम लोग को रेट निकालना होगा क्या, तो यहाँ पर सारा खेला किस पर होगा, रेट पर ही होगा क्या। तो दोस्तों देखिए 1 साल के लिए हम लोग पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है। फिर अगर हम लोग 9 माह के लिए अगर हम लोग निकालते हैं तो ये तक खैर हम लोग पास 10% रहेगा ही रहेगा, प्लस में 9 माह को हम लोग को यहाँ पर साल में कन्वर्ट करना होगा क्या। तो यहाँ से देखिए 3 × 9 और 3 × 4 = 12, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको 3 × 9 3 × 12, 2 से 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 मतलब 15/2% जो है हम लोग को एज ए रेट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो ठीक है। अब दोस्तों देख लीजिए एक साल के लिए तो हम लोग के पास क्या है 10% का ऋण है, और जैसे आपको 9 माह के लिए अभी हम लोग ने तुरंत कितना निकाला है 15/2, 15/2%, तो 15/2% का यहाँ से हम लोग 15/200 आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज हटा के डबल 0। अब यहाँ से हम लोग इसको काट लेंगे, 5 × 15, 5 से 5 = 20 के बाद 1 0 और मतलब 3/40, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों देख लीजिए यहाँ से हम लोग का P और A का वैल्यू आ गया है, क्योंकि 1 साल के लिए क्या है 10% है। तो दोस्तों 10% का वैल्यू क्या होता है 10 से वैल्यू मेरा 11 हो गया, ठीक है। और फिर अगले साल के लिए कितना है 3/40 है, मतलब 40 से वैल्यू क्या हुआ है 43 हो रहा है। तो 40 से वैल्यू हम लोग के पास 43 हो रहा है, और सारा खेला जो है एक ही अमाउंट पर हो रहा है, मतलब एक ही प्रिंसिपल पर सारा खेला हो रहा है, इसलिए हम लोग दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 10 × 400 इट मीन कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, और 11 × 43, तो 11 × 43 का वैल्यू हम लोग के पास कितना आएगा 432 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर क्या है गिवन है, तो मूलधन माइनस मूलधन, तो हम लोग के पास क्या आएगा ब्याज का वैल्यू आ जाएगा। तो मतलब दोनों का अंतर इट मीन CI। तो यहाँ से CI का वैल्यू हम लोग के पास कितना आ जाएगा 73 यूनिट आ जाएगा, दोनों का अंतर। तो 73 यूनिट का वैल्यू हम लोग को गिवन है, कितना है 1460 रुपए गिवन है। तो इसीलिए एक का वैल्यू यहाँ से आप लोग को कितना हो जाएगा 400, क्या चाहिए सोचिए। अब यहाँ से प्रिंसिपल निकालना लीजिए, मतलब 400 बराबर क्या हो जाएगा, तो 1460/73 गुने में 400, ठीक ना। तो आपको 73 से कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, 73 से आपको 3 × 6 मतलब 20 बार में, ठीक है। तो 4 × 8 मतलब 8000 रुपया जो है आपको एज ए प्रिंसिपल था, मतलब मूलधन था, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, देखिए क्या कर रहा है 9 नंबर कह रहा है 2400 की धनराशि 10% वार्षिक दर से ऋण दी जाती है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है, मतलब हम लोग को दोनों ऑप्शन को चेक करना है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए पहला ऑप्शन क्या कर रहा है आपको 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है, तो हम लोग के पास मूलधन कितना है 2400 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है, और टाइमिंग कितना है 3 वर्ष का है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए पहले तो हम लोग इसका 1 साल का निकाल लेते हैं SI। तो 2400 का हम लोग निकालेंगे क्या 10%, तो कितना हो जाएगा 240 रुपया हो गया। समय हम लोग के पास कितना है 3 वर्ष का है, तो इसीलिए 1 साल के लिए 1 घर, 2 साल के लिए 2 घर, और 3 साल के लिए हम लोग बना लेंगे 3 घर, क्या कोई दिक्कत नहीं, 3 साल के लिए बना लिए 3 घर, 2 साल के लिए बना लिए हम लोग 2 घर। तो हम लोग का साधारण ब्याज कितना आया 240 आया। तो साधारण ब्याज तो हर साल में क्या रहता है बराबर रहता है, तो 240 × 240 और 240, ठीक है। और फिर यहाँ से हम लोग निकालेंगे 240 का 10%, तो जैसे यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 240 और 240 मतलब 0 मतलब आप लोग को हो जाएगा 800 नहीं 480 का अगर हम लोग निकालते हैं 10%, तो हम लोग पास कितना आएगा 48 आ जाएगा।
और फिर निकालेंगे यहाँ से 24 का निकालेंगे अगर 10%, तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा 2.4 आ जाएगा। तो अगर हम लोग के पास 3 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज क्या बोला है 794.4 आना चाहिए। अब हम लोग अगर सबको जोड़िएगा तो यहाँ से CI का वैल्यू कितना आ जाएगा 794.4 ही आएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मेरा पहला ऑप्शन क्या हो गया सही हो गया। अब हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 2 को। ये तो ऑप्शन नंबर मेरा 1 था। अब हम लोग चेक यहाँ से कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी को। तो यहाँ से देखिए बी में क्या कर रहा है आप लोग को 3 वर्ष के बाद साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर कितना का है 75.8 रुपए का है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ से अगर हम लोग अंतर का वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ से देखिए तो यही ना है मेरा 3 वर्ष का अंतर, क्या यही वाला वैल्यू है। तो CI माइनस SI का वैल्यू हम लोग के पास यही हो जाता है। तो देख लीजिए 24 और 48 कितना होगा 72 हो गया क्या, 8 4 12 4 2 6 7 72 क्या, और 72.5 तब तक हम लोग के पास आ जाएगा अंतर में क्या 8 4 12 4 2 6 7 72 72 2 74 मतलब CI माइनस SI हम लोग के पास कितना आ जाएगा 8 4 12 4 6 6 72 2 74 मतलब 74.4 आ जाएगा। तो जैसे ये तक ऑप्शन से मैच नहीं किया इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है गलत है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। तो केवल कथन 1 सही है। ठीक ना, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन नंबर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इट मीन क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या कर रहा है 100 रुपये पर 25% की दर पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 325 रुपया है। तो x का मान क्या है। तो यहाँ से दोस्तों देखिए रेट हम लोग के पास कितना है 25% है। तो 25% का मतलब क्या होगा 1/4 हो गया क्या। समय कितना है हम लोग के पास 2 बरस है कि। तो यहाँ से जो है हम लोग मान लेते हैं लेट P बराबर 4 का हम लोग कर लेंगे स्क्वायर, क्योंकि समय हम लोग के पास क्या है 2 साल है। इट मीन 16 रुपया को हम लोग ने मान लिया क्या है ये मेरा मूलधन है। ठीक है, समय 2 साल है तो 1 साल के लिए एक घर, 2 साल के लिए हम लोग ने बना लिया 2 घर क्या। अब देखिए अब अगर 16 का हम लोग 1/4 ही करते हैं तो हमारे पास ब्याज के रूप में क्या आएगा 4 रुपया आ जाएगा। तो 4 रुपया फिर 4 रुपया का 1/4 निकालेंगे तो हम लोग के पास क्या आएगा 1 रुपया आ जाएगा। तो हम लोग पूछा क्या x का मान पूछा है और अंतर हम लोग के पास कितना है 325 है। तो यहाँ से हम लोग के पास अंतर कितना है 1 रुपया का आया क्या। तो CI माइनस SI हम लोग के अनुसार कितना है एक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 325 रुपया हो जाएगा 325। हम लोग से पूछा क्या है मूलधन पूछा है। तो मूलधन हम लोग ने कितना माना था 16 माना था। इट मींस P बराबर 16। तो 16 गुने 325। तो 16 को अगर 325 से गुना अगर करते हैं तो 16 5 80 हाथ में लाकर 8 16 गुने 32 32 8 8 40 तो 16 48 48 48 4 कितना है 52। तो यही जो है आपको 5200 रुपया जो है एज ए प्रिंसिपल के तौर पर हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है 2 वर्षों के लिए 6000 2 वर्षों के लिए 6000 10% वार्षिक दर से उधार दिया जाता है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है इस राशि पर प्राप्त होने वाली साधारण ब्याज कितना है 1200 है। तो अगर हम लोग 6000 का 20% निकाल लेंगे तो ऑटोमेटिक है 1200 का आ ही जाएगा क्या। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए को देखिए अगर हम लोग 6000 का अगर 10 गुना 20% निकालेंगे तो 2 गुना कैंसर। तो क्या हुआ 7 गुना 120 इट मीन 1200 रुपया हम लोग को एज ए इंटरेस्ट के रूप में आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या है सही है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी को। कह रहा है इस राशि पर प्राप्त होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 1260 है। तो इसके लिए तो हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा। तो निकालिए 6 कितना है 6000 का अगर हम लोग 10% निकालते हैं तब कितना हो जाएगा 600 रुपया हो जाएगा 600। फिर 600 का अगर हम लोग निकालेंगे 10% तब भी कितना हो जाएगा 60 रुपया हो जाएगा। और समय कितना है 2 साल है। तो हमने आपको बताया था 2 साल के लिए इसमें 2 साल का रेशियो हम 2 साल के लिए रेशियो हम बताया था कितना होता है 2:1 का होता है 2 साल का रेशियो क्या। तो यहाँ गुना कर लेंगे 2 से और यहाँ गुना कर लेंगे 1 से। तो कितना हो गया 60 और 6 दूनी 12 इट मीन 1260 हो गया। तो CI बराबर आप लोग को कितना हो जाएगा 1260 रुपया जो है आप लोग को एज ए चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों सही है। मतलब ए और बी दोनों सही, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको बी। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। देखिए क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है एक व्यक्ति ने बैंक से 10% प्रति वर्ष की दर से 50,000 रुपया का ऋण लिया। ठीक है,
जिसका ब्याज वार्षिक रूप से क्या है, चक्रवृद्धि है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह ऋण और ब्याज के आंशिक भुगतान के रूप में 15,000 का भुगतान करता है। तो ऐसी 3 किस्तों के बाद उसे बैंक को कितनी कितनी राशि का भुगतान करना अभी तत्काल में उसको बाकी है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहले तो हम लोग 50,000 का निकालेंगे, 110% निकाल लेंगे और उसमें से तो पहले हम लोग 15,000 रुपये माइनस कर देंगे, क्योंकि 15,000 रुपये का वह भुगतान जो है मतलब आपको प्रत्येक इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं। तो देखिए 50,000 रुपया किसी व्यक्ति ने उधार लिया, 50,000 पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 100 मतलब 10% है। तो इट मीन 100 हो गया आपको 110% क्या, तो यहाँ से हम लोग परसेंटेज से इसका डबल जीरो कैंसिल कर लेते हैं। 11 × 55, तो 55 पर कितना 55,000 हो गया। अब 55,000 में से वह व्यक्ति जो है आपको 15,000 रुपया का जो है आपको हर इंस्टॉलमेंट में व्यक्ति जमा करते रहा है। 0 अब इसको हम लोग कर लेंगे माइनस 0 0 0 0, इट मीन कितना हो गया आपको 40,000 हो गया। अब फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में 40,000 का निकालेंगे 110%, ठीक ना। तो 40,000 का अगर हम 110% निकालते हैं तो 11 × 44, मतलब अब हमारे पास कितना आया 44,000 आ गया क्या। अब 44,000 में से अगर हम लोग 15,000 को फिर हम लोग सेकेंड इंस्टॉलमेंट में इसको हम लोग दे देते हैं, तब हमारे पास कितना बन जाएगा, 14 में से 5 गया था 9, बचे कितना 3 में से 1 गया था मीन्स 2, मतलब 29,000 आ गया। अब फिर हम लोग 29,000 का अगर हम लोग निकालेंगे 110%, तब कितना बन जाएगा, तो 29 मतलब 31,900 रुपया बन जाएगा। अब 31,900 में से अगर हम लोग इसको 15,000 रुपया का फिर इंस्टॉलमेंट हम लोग भर देते हैं, तो 0 0 9, 11 में से 5 गया था 6, 5 गया 2, 2 में से 1 गया था 1, तब जैसे अंतिम बार जो है ये हम लोग को 16,900 रुपया का भुगतान करना बाकी रह जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है विपुल और मनीष ने 15,000 और 20,000 की राशि को क्रमशः 20% और 30% की प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। ठीक है, यदि दोनों के लिए समयावधि 3 वर्ष हो तो विपुल और मनीष द्वारा अर्जित कुल ब्याज कितना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से आपको 2 व्यक्ति है, एक विपुल है एगो मनीष है, ठीक ना। तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, विपुल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20% है। तो विपुल का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट और मनीष है तो मनीष का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 30% है, विपुल का कितना है आपको 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए 20% का मतलब क्या हो गया 1/5 क्या, 20% का मतलब 1/5 हो गया, और 30% का मतलब कितना हो गया 3/10 क्या, तो मतलब ई वैल्यू आपको हो जाएगा 10 से 13, ई वैल्यू हो जाएगा 5 से 6। तो यहाँ से देखिए अगर हम लोग P और A का वैल्यू लेते हैं तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, P का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, और समय जो है ना दोनों के लिए क्या है इक्वल है, मतलब दोनों के लिए समय हम लोग पास 3 साल है। तो इसका भी कर लेंगे क्यू, इसका भी हम लोग कर लेंगे क्यू। तो जैसे 6 का क्यू कितना होगा 216 हो जाएगा, 5 का क्यू कितना होगा 125 हो जाएगा क्या। ठीक है, अब जो है 125 का वैल्यू हम लोग को क्या गिवन है, 125 का वैल्यू हम लोग को 1500 रुपये 15,000 दे रखा है, ठीक ना। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका ब्याज नहीं निकालेंगे क्या। तो अगर हम लोग 216 में से अगर हम लोग 125 को हम लोग माइनस करते हैं तो हम लोग को एज ए CI के रूप में मिल जाएगा क्या। तो यहाँ से माइनस कर ले, 6 में से 5 गया था 1, उसका 11 में से 2 गया था 9, इट मीन 91, मतलब 91 यूनिट का वैल्यू हम लोग को निकालना है क्या। तो जब 125 बराबर 15,000 है तो 91 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 15,000 बट्टे में 125 और गुने में 91। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं है क्या। अब यहाँ से हम लोग इसको काट लेंगे, तो 125 से जो है ना आपको ये 120 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो 120 × 91 यहाँ से आपको कितना मिलेगा 10,920 रुपया जो है आपको एज ए इंटरेस्ट के तौर पर मिलेगा। तो ये तो सारा खेल आपका विपुल का हो गया। अब हम लोग निकालते हैं किसका मनीष का। तो देखिए यहाँ से कितना है आपको 3/10 है। तो यहाँ से भी अगर हम लोग प्रिंसिपल और अमाउंट निकालते हैं तो प्रिंसिपल वैल्यू कितना होगा 10, अमाउंट का वैल्यू कितना हो जाएगा 13, और यहाँ पर समय भी दोनों के लिए बराबर है, ठीक है। तो 10 का क्यूब कितना होता है 1000 हो जाएगा, ठीक है। 10 का क्यूब हम लोग को हो जाएगा 1000, और यहाँ पर हम लोग अगर 13 का क्यूब करते हैं तो 2197 आ जाएगा, ठीक ना। और इसका वैल्यू हम लोग को कितना गिवन है 20,000 रुपया वैल्यू गिवन है। यहाँ से भी हम लोग इसका CI का वैल्यू निकालेंगे 2197 में से अगर हम लोग 1000 को
को घटाएंगे तो हम लोग पास कितना आ जाएगा 1197 आ जाएगा। तो 1197 यूनिट का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो यहाँ से निकालिए आराम से 20,000 बट्टा में 1,000 अब गुने 1197। ठीक है। अब यहाँ से ट्रिपल सुना हम लोग का कैंसिल हो गया था। 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 1 19, 11 दूनी 22, 23, मतलब 23,940 रुपया हम लोग को यहाँ पर जो है हम लोग को CI मिला। अब कह रहा है दोनों के द्वारा अर्जित कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो दोनों को जोड़ लीजिए। मतलब 23,490 में अगर हम लोग 10,920 को जोड़ लेंगे, 10,920 को जोड़ लेंगे तो वही हो जाएगा हम लोग का टोटल ब्याज। तो 0 के 0 4 2 6, 0 के 0 4 2 6 कहाँ है, मतलब दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं अभी भी, दोनों 18। तो ऑप्शन नंबर हम लोग डी को टिकट करके निकालेंगे, 34,860 रुपया। ठीक है, 34,860 रुपया। ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए इसमें 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए दोस्तों ये क्या कर रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति 2 साल के लिए 55,000 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज पर इस तरह निवेश करता है कि पहले वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है और दूसरे वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, और ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है। तो व्यक्ति द्वारा अर्जित कुल ब्याज क्या है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से जो है ना, यहाँ से हम लोग अगर इसका रेट अगर हम लोग निकाल लेते हैं x + y + x × y बटा 100 पर, तब हम लोग यहाँ से मतलब दोनों का रेट मिल जाएगा। तो बस वही काम हम लोग यहाँ से कर लेते हैं, निकाल लेते हैं रेट। तो x + y कितना है 8 12 है, तो 8 + 12 + 8 × 12 बट्टे में 100। ठीक है। अब यहाँ से देखिए 12 8 20 क्या, 12 8 20 और 12 8 96, तो आपको 20.96% आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक ना। अब जो है हम लोग को 55,000 का 20.96% निकालेंगे, क्योंकि हम लोग से पूछा क्या है, ब्याज पूछा है क्या। तो 55,000 का हम लोग 20.96% आराम से निकालेंगे। अब यहाँ से हम लोग अगर काटपीट करते हैं तो डबल सुना से डबल सुना कैंसिल हो गया। अब 20 गुने हम लोग अगर 520.96 गुने 550 हम लोग करते हैं तो 11,528 रुपया के रूप में हम लोग को एज ए ब्याज के रूप में प्राप्त हो जाएगा, 11,528, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें क्वेश्चन नंबर 15। देखिए दोस्तों क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है आप लोग 3,90,625 रुपए की राशि 8% प्रति वर्ष की दर से कितना समय में 4,56,976 का हो जाएगी यदि ब्याज जो ना अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। तो अर्धवार्षिक का मतलब दोस्तों हमने आप लोग को बताया था, अर्धवार्षिक में जो है रेट आधा हो जाता है और समय क्या, समय हम लोग के पास दोगुना हो जाएगा। तो देखिए रेट अगर 8% वैल्यू दे रखा है तो 8 का आधा हो जाएगा कितना 4%। और समय क्या है, समय हम लोग पास समय जो है हम लोग पास हाफ ईयरली है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है वार्षिकी है। तो इट मीन समय हम लोग पास क्या हो जाएगा 2 साल का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से 4% का वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगा 1/25 क्या। तो अगर हम लोग प्रिंसिपल और अमाउंट को हम लोग लेते हैं तो 1/25 मतलब प्रिंसिपल अगर 25 है तो अमाउंट हम लोग पास कितना हो जाएगा 26 रुपया हो जाएगा। समय कितना है, समय हम लोग पास 2 बरस है क्या। अब देखिए अब राशि कितना है 3,90,625 है। ठीक ना। तो मूलधन जो है हम लोग पास 3,90,625 रुपया है और अमाउंट कितना है 4,56,976 है। ठीक ना। अब दोस्तों देखिएगा तो ये जो है ना 3,90,625 जो है आपको 25 के पावर 4 का वैल्यू है। ठीक ना। तो 25 के पावर 4 और जो ई वाला जो वैल्यू है आपको 26 के पावर 4 का वैल्यू है 4,56,997, 26 के पावर 4 है। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ से जो है हम लोग फाइंड क्या करना है समय, तो जैसे 2t = 4। ठीक है। इसलिए t = 4/2, इसलिए समय हम लोग के पास कितना आ जाएगा 2 बरस का जो है हम लोग के पास समय आ जाएगा। ठीक है।